दोस्तों दिसंबर के फर्स्ट वीक में भारत सरकार ने ओनियन यानी कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम अपने देश में प्याज का जो दाम था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो भारत सरकार ने सोचा कि हम जो दूसरे देशों में प्याज भेजते हैं उसको कम कर देते हैं, पहले अपने देश की जरूरत को पूरा करते हैं, उसके बाद दूसरे देशों को भेजेंगे। आप यहाँ पर बिजनेस लाइन की आर्टिकल देख पाएंगे, गवर्नमेंट बैन्स ओनियन एक्सपोर्ट्स टिल मार्च 31, 2024, मतलब 31 मार्च 2024 तक हम किसी भी देश को प्याज एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी कल ही परसों की खबर है कि भारत सरकार मॉरिशस, भूटान, बहरीन इन देशों को प्याज एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन अभी यहाँ पर हो ये रहा है कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर सवाल उठ रहा है भारत के ऊपर। उन मार्केट से जहाँ पर हम भारी मात्रा में प्याज को एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने भारत पर सवाल करना स्टार्ट कर दिया है कि हम आपके बड़े इंपोर्टर हैं प्याज के, तो फिर आप हमें प्याज क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप इन दूसरे कंट्री को प्याज क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर इंडोनेशिया का नाम सामने आ रहा है क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में इंडोनेशिया के द्वारा भारत से 9 लाख टन प्याज की मांग की गई थी, लेकिन भारत सरकार ने देने से इनकार कर दिया था। चलिए आपको बताते हैं भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया था, भारत सरकार इंडोनेशिया को प्याज क्यों नहीं देना चाहती है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। अभी भारत सरकार ने 3 देशों को प्याज देने का अलाउ किया है। मॉरिशस और भूटान ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से ये दोनों देश हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत सरकार जो भी चीज एक्सपोर्ट करती है उस पर ज्यादा समय तक बैन नहीं लगाना चाहती है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में एक कंट्री है बहरीन, UAE के बगल में, छोटी सी कंट्री है, इसको भी भारत सरकार प्याज देने के लिए तैयार हो गई है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है, भूटान को हम 550 मिलियन टन प्याज एक्सपोर्ट करेंगे। वही मॉरिशस को 1200 मिलियन टन और बहरीन को 3000 मिलियन टन। तो ये काफी ज्यादा अमाउंट नहीं है और इससे किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सरकारी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCXL के द्वारा। लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। यहाँ पर लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप जिन कंट्री को प्याज एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हिस्टोरिकली आपसे प्याज नहीं लेते हैं और हम आपसे शुरू से प्याज खरीद रहे हैं, लेकिन आपने हमें क्यों नहीं दिया। और इसके वजह से बड़े बड़े मार्केट जैसे कि इंडोनेशिया वगैरह काफी नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। और यहाँ पर भारत के ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि भारत कुछ कंट्री को लेकर के फेवरेटिज्म का काम कर रहा है, मतलब जो उनके फेवरेट कंट्री है भारत पहली सुविधा उनको देने की काम कर रहा है। यहाँ पर बहरीन को लेकर के इनका कहना है कि बहरीन को आप प्याज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो पहले आपसे कभी प्याज नहीं लेता था, और अगर लेता भी था तो बहुत ही कम मात्रा में लेता था। और यहाँ पर ये भी खबर सामने आ रही है कि बहरीन में जो प्याज जा रहा है उसको वहाँ पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरीन से फिर प्याज को ज्यादा दामों में बेचा जा रहा है अलग अलग कंट्री में, जैसे कि UAE वगैरह में। गैस ये सारा मुद्दा इंडोनेशिया के द्वारा सामने लाया गया है क्योंकि इंडोनेशिया ने आज से 2 महीने पहले जनवरी के पहले वीक में करीबन 9 लाख टन प्याज की मांग की थी। उस टाइम प्याज के दाम भारत में काफी ज्यादा थे, भारत में प्याज की कमी थी, इसलिए भारत सरकार ने इंडोनेशिया को प्याज देने से मना कर दिया। इसके बाद इंडोनेशिया ने कहा कि अब हम लोग भारत से प्याज लेंगे ही नहीं, अगर इंडिया अपना एक्सपोर्ट बैन हटा भी देता है फिर भी हम इंडिया से प्याज को नहीं लेंगे। तो इंडोनेशिया ने ये जो मूव लिया है ये गलत था। इंडोनेशिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर कोई देश आपको कुछ सामान नहीं दे रहा है तो उसकी भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इंडोनेशिया ने इसे नेगेटिव तरीके से लिया क्योंकि भारत के द्वारा ये भी देखा गया था कि इंडोनेशिया इनडायरेक्ट सोर्स से प्याज लेने की कोशिश कर रहा था भारत से, और इन्हीं कारणों की वजह से भारत ने इंडोनेशिया को प्याज देने से मना किया था। अब चूंकि इंडोनेशिया ने खुद ही बोला कि अब हम भारत से प्याज नहीं लेंगे, तो भारत सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठे तो नहीं रहेगी। तुम नहीं लोगे तो कई कंट्री है जो हमसे प्याज लेना चाहती है, और भारत ने इंडोनेशिया को कई देशों को एक्सपोर्ट करके दिखा भी दिया कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अगर हमसे प्याज नहीं लोगे तो हमारा प्याज नहीं बिकेगा मार्केट में, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। और भारत ने 3 देशों को प्याज एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया क्योंकि जब भारत ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था तो भारत ने क्लियर कहा था ऑफिशियली कि हम लोग कुछ कंट्री को प्याज देंगे अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद हम 31 मार्च से अपने प्याज का गोदाम खोल देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया इनडायरेक्ट सोर्स से प्याज एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इंडोनेशिया को प्याज देने से मना किया। बाकी अभी हमारे देश में प्याज का दाम नॉर्मल है तो भारत कई कंट्रियों को प्याज दे रहा है। अभी हमने बांग्लादेश और UAE को भी प्याज एक्सपोर्ट किया है, करीबन 64,400 टन। भारत सरकार पहले अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को देखेगी, अपने स्टोरेज को देखेगी। अगर हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा तभी हम किसी और को एक्सपोर्ट करेंगे। और इंडोनेशिया को बड़े मात्रा में प्याज चाहिए था, इसलिए भारत सरकार ने उसे नहीं दिया, और जो कम मात्रा में ले रहे थे उनको हमने दे दिया। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन है कि इंडोनेशिया अनऑफिशियल चैनल से प्याज को एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इंडोनेशिया को प्याज देने से मना कर दिया। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, भारत सरकार को इंडोनेशिया को प्याज एक्सपोर्ट करना चाहिए, या इंडोनेशिया ने जो बात बोला कि हम आपसे प्याज नहीं लेंगे उसके इस गुरूर को तोड़ना चाहिए कि तुम नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, हम बेच लेंगे, या फिर भारत सरकार को इंडोनेशिया को प्याज एक्सपोर्ट कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसे ही इंडियन ट्रेड के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।